नवे रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। देखिए, कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन करने पर 11 रत्न निकले, और कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले। श्रीमद् भागवत जी में 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। तो 9वें रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए हैं, और उस अमृत कलश पर दैत्यों की दृष्टि पड़ी है। एक बार पुनः दैत्य और देवताओं में तू मैना प्रारंभ हुआ। तब भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, अभी तक काम बनाए चले आ रहे हैं, आगे भी हम काम बनाएंगे। भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया है, और जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सुंदर स्त्री को देख करके सभी दैत्य आपस में लड़ना झगड़ना भूल जाते हैं, और उस स्त्री की प्रशंसा करते हुए दैत्य कहते हैं, अहो रूप महो धाम, अहो अश्य नवम वयः। हे देवी, कैसा रूप है, कैसा अनुपम है, कैसा सौंदर्य है। सभी दैत्य मोहिनी भगवान के रूप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कितनी सुंदर है। हे कमल नयनी, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आई हो? स्वर्ग की कोई अप्सरा हो? मोहिनी देवी ने पूछा, आप लोग कौन है और आपस में इस तरह से लड़ क्यों रहे हैं? तब सभी दैत्य कहते हैं कि हे देवी, हम सभी कश्यप के पुत्र हैं, एक ही जाति के हैं, हम सभी भाई भाई हैं, और समुद्र मंथन के द्वारा हम लोगों ने अमृत की प्राप्ति की है, और किंतु बंटवारे को लेकर के आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं हे देवी कि तुम न्याय के अनुसार हम निष्पक्ष भाव से हम लोगों को यह अमृत बांट दो, जिससे हम लोगों में किसी प्रकार का कोई झगड़ा होना हो। उस समय मोहिनी भगवान ने जो देवी का रूप धारण किया है, उनको देख करके दैत्य मोहित हो चुके थे, आकर्षित हो गए थे। मोहिनी देवी ने कहा, ठीक है, पर ये बताओ, एक उल्टा स्त्री पर, एक व्यभिचारिणी स्त्री पर तुम ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हो? क्योंकि ये कुत्ता व्यभिचारिणी स्त्रियों पर, उल्टा स्त्रियों की मित्रता कहीं स्थायी नहीं होती है। वे दोनों हमेशा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। अब तो और विश्वास हो जाता है दैत्यों को। मोहिनी देवी की बात को सुन करके दैत्य और प्रसन्न हो जाते हैं, उनका विश्वास और दृढ़ हो जाता है, और उन्होंने कहा कि हे मोहिनी देवी, तुम अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के हम लोगों को यह बांट दो। मोहिनी देवी ने हाथ में कलश लेकर के उस मीठी मीठी बाती से बात करते हुए कहती हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, परंतु देखो, मैं जैसे भी बांटूं, मैं जैसे भी कहूँ वैसे तुम लोग करोगे तो मैं तैयार हूँ, अन्यथा मैं नहीं बांट सकती, मुझे बहुत काम है। यह अमृत है, अमृत का कलश मेरे हाथ में है, मैं आपको बांट सकती हूँ। दैत्य तो वैसे ही आकर्षित हो गए थे, मोहित हो गए थे मोहिनी देवी को देख करके। मोहिनी देवी ने कहा, मेरी बात यदि तुम लोग मानोगे तो मैं अमृत को मैं बांट सकूंगी। मोहिनी देवी ने कहा कि देखो, मैं उचित अनुचित नहीं जानती हूँ, किंतु मैं जैसे भी कहूँ, जिस प्रकार से कहूँ, वैसे अगर तुम लोग करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं चली, मुझे बहुत काम है। दैत्य तो यहाँ मोहित हो चुके थे मोहिनी देवी को देख करके। कहा, हाँ हाँ देवी, तुम जैसा कहोगी हम सब वैसा ही करेंगे। मोहिनी देवी ने कहा, ठीक है। सभी दैत्य तैयार हो गए, देवता तैयार हो गए, और यहाँ पर मोहिनी देवी कहती है कि देखो, तुम लोग एक दिन का व्रत रखो, फिर स्नान करो, स्नान करके फिर स्वच्छ वस्त्र पहन करके पंक्तिबद्ध बैठ करके एक पंक्ति वक्त बैठो, और तुम लोग एक पंक्ति वक्त बैठ करके चुपचाप बैठे रहो, मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम लोग करना। अब तो दैत्य तैयार हैं। मोहिनी देवी अमृत कलश हाथ में लेकर के राक्षसों के बीच पहुंची हैं, और कहती हैं, देखो, ये जो ऊपर का अमृत है ना, वह पानी है, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। तो ऐसा करो, इसको हमें देवताओं को पिला लेने दो, और नीचे का जो गाढ़ा अमृत है वह सब तुम लोग पी लेना, मैं पिला दूंगी। यहाँ पर दैत्य मंद बुद्धि हैं, यह भी कह सकते थे कि जो नीचे का है उसको मिला लो, एक अच्छे से मिला करके बराबर कर लो, लेकिन पागल तो पागल। यहाँ पर मोहिनी भगवान अपनी माया से, विष्णु भगवान ने अपनी माया से उस अमृत को देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। और जब देवताओं को पिला रहे थे, उस समय जो राहु नाम का दैत्य था,
स्वर भानु नाम का दैत्य, उसे जल्दी थी अमृत पीने का। मोहिनी भगवान ने विचार किया कि ये जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, ये दैत्य हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों के दूध पिलाने जैसा है। तो भगवान ने देवता को और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना करके बिठा दिया है और अमृत का कलश लेकर के दैत्यों के पास जा करके उन्हें अपने हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे देवताओं के पास आ जाते हैं और उन्हें अमृत पिलाने लगे। भगवान दैत्यों को देख करके मुस्कुरा देते और देवताओं को अमृत पिला देते। तभी एक दैत्य को मोहिनी भगवान पर शक हो जाता है और यह विचार करता है कि कलश में ऊपर ऊपर जल है, किंतु देवताओं को जो अमृत पिला रही हैं वह हाथ तो नीचे तक जा रहा है। तब वह स्वर भानु नाम का जो दैत्य था वह देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जा करके बैठ जाता है और देवताओं के साथ वह अमृत पी लेता है। तब सूर्य और चंद्रमा को भगवान नारायण को बताते हैं कि हे प्रभु, यह नकली देवता बना है, यह कोई दैत्य है। तत्क्षण भगवान ने अपने चक्र से उस राक्षस का, स्वर भानु राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वह अमृत तत्व पी लिया था, संसर्ग हो चुका था। तभी वहां मोहिनी भगवान ने उसका जो सिर था धड़ से अलग कर दिया और ब्रह्मा जी ने इन्हें 9 ग्रहों में स्थापित कर दिया। तभी से यह 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, राहु और केतु आज भी धार्मिक मान्यता है कि राहु केतु जो है अमावस्या और पूर्णिमा को अपनी उस बात का बदला लेते हैं। जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस समय अपनी बात का बदला राहु और केतु लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें 9 ग्रहों में स्थापित कर दिया। वही राहु केतु अमावस्या और पूर्णिमा को बैर भाव से उस बैर को लेते हुए सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं और जब सभी देवता अमृत पी लिया तब मोहिनी रूप धारण किए भगवान वहां से अदृश्य हो गए, अर्थात वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब दैत्यों की दृष्टि देवताओं पर पड़ी तो देखा कि सभी देवता डिकार ले रहे हैं और मोहिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो एक दैत्य ने कहा, अरे वो मोहिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब अन्य दैत्यों ने कहा, अरे वो कोई मोहिनी नहीं थी, वह विष्णु था, छलिया था, छल करके चला गया। और जब दैत्यों ने देखा कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है तो उन्होंने अपना बहुत क्रोधित होकर के अपना हथियार उठाया और देवताओं पर फिर से हमला कर दिया। युद्ध हुआ जिसे हम देवासुर नाम से जानते हैं। भयंकर युद्ध फिर से प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद कथा आती है, देवासुर संग्राम की कथा आती है, व्यास जी महाराज लिखते हैं। तो समुद्र मंथन की कथा इस प्रकार से भागवत जी में व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है, जिसमें 9 रत्नों का वर्णन भागवत जी में मिलता है। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय।